हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सबके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर की स्थिति ऐसी हो गई हुई है ना कि मुझे तो तीज जैसा दिन चला गया और मैंने अपने हाथों में मेहंदी या नेल पॉलिश तक नहीं लगाई। इतना बिजी रूटीन मेरा चल रहा है आजकल। पीछे ब्लॉग में मैंने तो आप सबके साथ शेयर किया था कि मेरे घर में पेंट का काम चल रहा है, इसलिए ना मेरा पूरा घर पूरा बिखरा पड़ा है। बिल्कुल भी ना तो कहीं बैठ के पढ़ने का जगह है, मतलब सारा घर सामान से बिखरा पड़ा है, इधर उधर हो गया हुआ है। और आज ना कई दिनों बाद मैं सुबह सुबह पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि आज पेंटर नहीं आया, बिना बताए ही नहीं आया। तो आज ना मैंने घर के बाकी काम को भी इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं किया। और मैं सोची कि आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लगातार ना काम करते करते और मैं कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रही थी ना, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि आज मैं थोड़ा बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ, 1 घंटे ही सही। पीछे के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वासु को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लग गया था और उसको प्लास्टर करना पड़ा था उसकी वजह से। तो 1 सप्ताह से ना वासु स्कूल भी नहीं जा रहा था, तो संडे के दिन उसका प्लास्टर कट गया। तो आज वो स्कूल गया है और बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। तो आज मैं बहुत दिनों बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और आज पेंटर भी नहीं आया है पेंट करने के लिए, तो मैं इसलिए आज पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी घर में इतने ज़्यादा काम हो गए हुए हैं ना कि काम करते करते ऐसा लग रहा है ना कि काम वाली बाई ही बन गई हूँ, ऐसा फील हो रहा है। इतना ज़्यादा घर का काम बढ़ गया हुआ है। वैसे मैं जिस रूम में रहती हूँ ये वाला रूम फाइनल हो चुका है, इसमें मैंने बेड वगैरह भी सेट कर लिया है, सब चीज़ हो गया है। बट दूसरे रूम में जो काम चल रहा है ना, उस रूम के भी सामान इस रूम में रख गए हैं, इसलिए ये रूम भी पूरा फुल हो गया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जब घर में कुछ इस तरीके का काम होता है ना, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। कोई काम कर रहा होता है ना, मजदूर वगैरह या पेंट का काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो उनके ना एकदम सर पे चढ़ के काम करवाना पड़ता है एकदम। अगर आप नहीं रहेंगे ना सामने में तो वो अच्छे से काम भी नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, जब अच्छे से वो काम नहीं करते, एक तो आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, सही से काम भी नहीं होते हैं, और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए ना एकदम सर पे चढ़ना पड़ता है, तभी जाके मज़दूर लोग अच्छे से काम कर पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और बिहार की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ के मज़दूर ना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करना चाहते। यहीं के मज़दूर बाहर जाके बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं वो। बस सिर्फ मैं अंदर से ही घर का पेंट करवा रही हूँ और उसमें ही ना इन्होंने इतना दिन लगा दिया और अभी तक ना फाइनल नहीं किया है। अब भी पता नहीं कितना ही दिन लगाएंगे उसको फाइनल करने में, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कितना ही बोल रही हूँ भैया जल्दी कर दीजिए जल्दी कर दीजिए, बट उनके कान पे ना जू भी नहीं रेंगता है। और बहुत दिनों बाद ऐसे 1 घंटे बैठ के पढ़ाई करने से ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल से वासु का एग्ज़ाम है, इसलिए वासु का जल्दी छुट्टी हो गया है, ये 11 बजे ही आ गया है। अभी ना बिहार में जो बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर किया गया है, तो उसके बाद 6 to 8 के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो ये सुन के मुझे अच्छा तो लगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी टेंशन है कि हम लोगों को शायद मौका ना मिले। 22-24 वाले को पता नहीं, 22-24 सेशन में जिसका बीएड हो रहा है उनको ये लोग मौका देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए भी मुझे टेंशन हो रही है। ऐसे मैं थोड़ा सा खुश हो गई थी कि चलो वैकेंसी आने वाली तो है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की वैकेंसी आती नहीं है ना और हम ऐसे ही पढ़ाई कर रहे होते सोच के, तो उतना मतलब मज़ा नहीं आता है। अगर किसी चीज़ की वैकेंसी आ गई हुई है, हमने फॉर्म फिल कर दिया हुआ है, तो हम थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। और यहाँ पे वासु ने आते ही कैरम बोर्ड देख लिया कि नीचे उतरा हुआ है, तो बस ये बिना हाथ पैर धोए इतना ज़िद करने लगा खेलने के लिए। तो मैं भी सोची कि चलो बहुत दिनों से ना बहुत टेंशन हो रखा है घर में, तो थोड़ा सा वासु के साथ खेल के भी थोड़ा सा अच्छा फील हो जाएगा। और वैसे कैरम बोर्ड ना टांगा रहता है, मैं उतारती नहीं हूँ, क्योंकि उतारने के बाद जो बच्चे हालत करते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना कि मैं इसको उतारती ही नहीं हूँ, ये टंगा रहता है। और जब से मेरे घर में पेंट का काम शुरू हुआ है ना, मैं सुबह सुबह नहा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, और चीज़ें इतने गंदे हैं ना इस वजह से मैं नहीं नहाती हूँ, शाम में ही नहाती हूँ। और अभी मैं थोड़ा आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई हुई है मेरे घर की। और इसी वजह से ना मैं काफ़ी दिनों से पेंट कराने का सोच रही थी, बट मैं नहीं करा रही थी। लेकिन इस बार ना
कुछ ऐसा ज़रूरी काम है जिसकी वजह से हमने पेंट कराया, क्योंकि इस बार बहुत ज़रूरी था। मैंने मेरे रूम में यहाँ पे कारपेट बिछवा दिया है, क्योंकि ये घर बहुत पुराना है तो इसमें हम टाइल्स वगैरह अब नहीं लगा सकते हैं, और इस वजह से हमने इसमें कारपेट ही बिछा दिया कि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा। और पिछले 1 मंथ से हम लोग सोच रहे थे ना कि पेंट कराएंगे, और इस वजह से मैं घर की सफाई नहीं कर रही थी। इस वजह से इतना ज़्यादा घर गंदा है ना, इतना ज़्यादा हर चीज़ गंदा है, और इस वजह से बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा कम टेंशन है कि चलो अभी से सफाई हो जाएगा ना, तो दिवाली के टाइम हमें नहीं सफाई करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ साफ़ ही रहेगा। नहीं तो दिवाली में भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि काम करते करते ही सारा टाइम निकल जाता है, कुछ और करने का मौका ही नहीं मिलता है। पिछले साल दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम था, और पढ़ने के टाइम इसी तरह दिवाली और छठ के बीच में ना इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। और पता है क्या होता है, बहुत सारी जो हाउसवाइफ होंगी, जो मेरे जैसे अकेले रहती होंगी, कुछ होते हैं जो अपने ससुराल में अपने सास ससुर सभी फैमिली के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा काम बँट जाता है। आप कुछ इग्नोर भी कर सकते हो कि चलो मैं छोड़ देती हूँ, कोई और कर लेगा। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो हर चीज़ आपको देखना ही पड़ता है, सारी जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ती है, आप छोड़ नहीं सकते हो। तो उसी तरह मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, ये मेरे शहर का ससुराल का शहर में घर है, तो वहीं पे मैं अकेले रहती हूँ। मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ भी है तो वो मुझे ही देखना है, मुझे ही जिम्मेदारी लेना है, तो मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। और फिर जब आप अपने ही होम टाउन में रहते हैं ना, तो फिर ससुराल में कुछ होता है तो आपको दौड़ दौड़ के वहाँ जाना पड़ता है। कुछ भी त्यौहार हो, कुछ भी पूजा पाठ हो, तो आपको जाना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। जैसे तीज था, और हमारे यहाँ जो चतुर्थी के जो चांद का पूजा होता है जिसको चौरचन बोलते हैं, तो उसमें मुझे जाना पड़ा, और ऐसे में आने जाने में ना इतना टाइम वेस्ट होता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। वैसे मैं तीज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में तीज नहीं चलता है। हम कहीं और से इस व्रत को उठा के तब कर सकते हैं। लेकिन हर साल ना तीज में मैं अच्छे से रेडी हो जाती थी, लेकिन इस बार ना मैंने ना तो अपने हाथों में नेल पेंट लगाया, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, ना मैंने मेहंदी लगाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं रात में मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन फिर रात में ना वासु को दूसरे हाथ में चोट लग गया, और उसमें को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ना मेहंदी नहीं लगा पाई, और मैं अच्छे से रेडी भी नहीं हुई। मैं सीधे ससुराल चली गई ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे पूजा था, चौरचन का पूजा था। यहाँ पे मैं वासु को पढ़ा रही हूँ, और बहुत दिन बाद वासु आज लगभग 10 दिन बाद लिखने बैठा है, और आप लोग देख ही सकते हो कि इतना 10 दिन बाद लिख रहा है ना, तो कितना गंदा लिख रहा है। बहुत अच्छे से लिखता था, लेकिन अभी ना बहुत गंदा लिख रहा है। उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। मैंने नहा लिया था अभी यहाँ पे। आपको पता है, बचपन से ही ना आपने भी सुना होगा, और मैंने भी सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं माई लाइफ माई रूल, और हम कहीं लिखा हुआ भी पढ़ते हैं कि माई लाइफ माई रूल। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी लगभग 25 साल की उम्र गुजर गई, लेकिन मैंने ना अब तक माई लाइफ माई रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाई हूँ। और बस इसका ना मुझे एक ही कारण अपने लाइफ में समझ में आता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी सकती हूँ। मुझे जो पसंद है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। उसका बस एक ही रीज़न है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और इस वजह से ना मुझे इतना मतलब ये लगता है कि बस जल्दी से कैसे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कैसे, ताकि मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के सामने रख पाऊं, मैं भी किसी को बोल पाऊं, मैं भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाऊं। अगर मैं अपनी लाइफ को देखती हूं, तो अब तक की मैंने पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दूसरों के हिसाब से जी है। अब तक मैंने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के एक भी दिन शायद अपने हिसाब से नहीं जिया है। और बस अब एक ही मेरी इच्छा रह गई है कि बस जल्दी से कुछ भी करके ना बस अपने फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने मम्मी पापा को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊं, और अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम हो चुका है वासु के डांस क्लास का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।